एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी सान्वी हर दिन अपने पति रोहन के साथ ऑफिस जाया करती थी। रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसे हमेशा एक छोटा बच्चा दिखाई देता था। उसका नाम कृष था। वो कभी फूल बेचता तो कभी खिलौने। उसकी मासूम मुस्कान देखकर सान्वी को उससे अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन कृष ने कहा, मैडम, ये फूल ले लो ना। सान्वी बोली, मैं इन फूलों का क्या करूंगी? कृष मुस्कुराकर बोला, अपने बच्चों को दे देना। ये सुनकर सान्वी उदास हो गई। उसने कहा, मेरे बच्चे नहीं हैं। तब कृष बोला, तो आज से मैं आपका बच्चा। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। लेकिन एक दिन कृष का एक्सीडेंट हो गया। सान्वी दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। वहां एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तेरे बेटे को संभाल न पाई। ये सुनते ही सान्वी रोने लगी। असल में कृष उसी का खोया हुआ बेटा था। सालों पहले मजबूरी में उसे अपने बेटे से दूर होना पड़ा था। अच्छे और अमीर परिवार की लड़की थी। कॉलेज के दिनों में उसे करण नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। करण दिखने में स्मार्ट था और सान्वी से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खा लीं। लेकिन सान्वी के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें करण बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी सान्वी ने सबके खिलाफ जाकर करण से शादी कर ली। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। छोटा सा घर था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कृष। कृष के आने से दोनों की दुनिया और भी खूबसूरत हो गई। लेकिन धीरे धीरे करण बदलने लगा। वो गलत लोगों के साथ रहने लगा। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उसने गलत रास्ता चुन लिया। सान्वी उसे बहुत समझाती, लेकिन करण किसी की नहीं सुनता था। एक रात करण किसी बड़ी दुश्मनी में फंस गया और उसी दुश्मनी में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। करण की मौत के बाद सान्वी पूरी तरह टूट गई। उसके पास न पैसा बचा और न कोई सहारा। उसी समय उसके घरवालों ने उससे कहा, अगर नई जिंदगी शुरू करनी है तो बच्चे को पीछे छोड़ना होगा। यह सुनकर सान्वी की दुनिया उजड़ गई। लेकिन मजबूरी के आगे वो हार गई। रोते हुए उसने छोटे कृष को उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया। उस दिन एक माँ अपने बच्चे से दूर हो गई। फिर कुछ साल बाद सान्वी की शादी रोहन से हो गई। रोहन बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसे सान्वी के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। सान्वी बाहर से खुश दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन अपने बेटे को याद करके रोती थी। और फिर कई सालों बाद किस्मत ने माँ और बेटे को फिर से मिला दिया।